अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज 22 जून सन 2026 और सुबह के तकरीबन 10 बज रहे हैं और जैसा कि आपको पता है कि आज साल का सबसे लंबा दिन है और सबसे छोटी रात है। और हम रात को ही लियाकतपुर से वापस आ गए थे 47 अपर हिमालय एक्सप्रेस पे और अब इस वक्त हम बहावलपुर रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और मेरे पीछे आपको बहावलपुर रेलवे स्टेशन की मरकज़ी इमारत नज़र आ रही होगी। और आज यहाँ से अब हम ट्रैवल करेंगे बहावलपुर से लाहौर तक, वन एंड ओनली 15 अप कराची एक्सप्रेस। और इस पर करने का मकसद सिर्फ यही था कि AG30 ब्लू टाइगर इसको लीड करता है, कराची से लेके आता है। और कल ही हमने चेक कर लिया था, AG30 6007 इसको अटैच हुआ हुआ था और तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे डिले चल रही है। पहले तो कराची से ही ये 1.5 घंटा लेट चली और 6 बजे के बजाय 7:30 बजे ये चली है कराची से। तो फ़िलहाल अब समासटा जंक्शन पे आ चुकी है और अभी थोड़ी ही देर में 10:10 पे तकरीबन बहावलपुर रेलवे स्टेशन पे अप्रोच करेगी। अनाउंसमेंट हो गई है और देखते हैं कि कैसा ये सफ़र रहता है AG30 के साथ। तो ओपन टिकट है हमारा इकॉनमी क्लास का, 2100 रुपये इसका किराया है यहाँ से बहावलपुर से लाहौर तक का। तो देखते हैं कि इंजन के बिल्कुल पीछे इकॉनमी क्लास की कोचेज़ अटैच हुई हैं। तो नाच अप साउंड आपको AG30 ब्लू टाइगर के दिखाएंगे, सुनाएंगे। तो देखते हैं कैसी वो पावर है और कैसा उसका सफ़र रहता है, स्पीड कैसी वो देखने को मिलती है। तो चलते हैं अंदर, तो चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे और इंतज़ार करते हैं 15 अप कराची एक्सप्रेस का। ये दोस्तों सामने आप मरकज़ी इमारत देख रहे हैं बहावलपुर रेलवे स्टेशन की। नवाबों के शहर का जो रेलवे स्टेशन है उसका नक्शा भी किसी महल से कम नहीं है। तो अभी चलते हैं अंदर। बिल्कुल हम इस वक्त जो आप समझ लें रेलवे स्टेशन की पार्किंग है वहाँ पे खड़े हैं और पार्किंग के साथ ये छोटा सा बागीचा लान सा बना हुआ है। तो अभी चलते हैं अंदर। तो अनाउंसमेंट भी हो गई है, देखते हैं कि हमें इकॉनमी क्लास में खड़े होने की भी जगह मिलती है या बैठने की भी मिल जाती है। ये दोस्तों सामने आप एंट्रेंस देख रहे हैं, काफ़ी जो हाइट पे बना हुआ है। सीढ़ियाँ जो हैं वो आप चढ़ के तो फिर ऊपर प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। ये सबसे पहले वॉक थ्रू गेट बना हुआ है और इसी के साथ ये आगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पे आ जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि प्लेटफॉर्म पे जो है बिल्कुल अभी तो रात की आंधी तूफ़ान आया हुआ है, तो इस वजह से जो पत्ते वगैरह हैं दरख्तों के वो प्लेटफॉर्म पे उड़ के आए हुए हैं और साफ़ सुथरा है। वैसे टाइल्स जो हैं वो लगी हुई हैं। और इस तरफ आप देखें तो जो अंदरूनी हिस्सा है मरकज़ी इमारत का वो आपको देख रहे हैं और सफाई का काम जो है वो साथ साथ जारी है। तो मौसम की बात करें तो रात को ही यहाँ पे बारिश हुई है, लेकिन और अब भी जो है धूप जो है सूरज निकल आया और गर्मी की शिद्दत में जो है वो अब इजाफ़ा हो रहा है। दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 1 के साथ जो है वो डाउन साइड की लूप लाइन है, सेंटर में डाउन साइड की मेन लाइन और उस पर जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 के साथ है वो अप साइड की मेन लाइन है। उस साइड पे दूसरे आगे मेन लूप लाइन है अप साइड की, वो भी आपको मैं दिखाते हैं। पहले ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज है जो कि प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट कर रहा है 1 को 2 और 3 से। यार्ड नज़र आ रहा है। नहीं दोस्तों, इस वक्त अब मैं जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज है उसके ऊपर आ गया हूँ और सामने आप देख रहे हैं बहावलपुर रेलवे स्टेशन का यार्ड। ये जो साइड है ये डाउन साइड आगे टूवर्ड समासटा, लियाकतपुर, रोड़ी और मुल्तान को लीड कर रही है। और ये जो साइड है ये अप साइड आगे फिर लोधरा, मुल्तान, खानेवाल, लाहौर और आगे फिर रावलपिंडी, पेशावर, कैंट को लीड कर रही है। यहाँ से अब चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, क्योंकि अप साइड की जो गाड़ी है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ही आती है। ये दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अप साइड की लूप लाइन है और तकरीबन बहावलपुर रेलवे स्टेशन है 827 किलोमीटर दूर है कराची कमाड़ी पोर्ट से। दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे इस वक्त हम अब आगे अप साइड की तरफ जा रहे हैं। मुसाफिर जो है मौजूद हैं मुख्तलिफ़ ट्रेन्स के और
जो स्टॉल्स आप देख रहे हैं कि अब सुबह सुबह नाश्ते का टाइम है और नाश्ता जो है तैयार हो रहा है और हम आगे जाएंगे अप साइड पे, बिल्कुल इंजन के पीछे जो इकानमी क्लास की कोचेज़ है उसमें से अपना हम ट्रैवल करेंगे लाहौर तक। और सामने आप छोटी सी खूबसूरत मस्जिद नमाज अदा करने के लिए वो बनी हुई है। दोस्तों सामने आप लेफ़्ट साइड पे शेड लोहे का लगा हुआ देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और साथ ही मरकज़ी इमारत, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 लोहे का शेड यहाँ पे भी डला हुआ है। ले दोस्तों 10:20 पे फाइनली 15 अप कराची एक्सप्रेस AG30 6007 के साथ बहावलपुर रेलवे स्टेशन पे अप्रोच कर रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे तकरीबन 4 घंटे डिले हो चुकी है। शेड्यूल अराइवल इसका 6:30 बजे था सुबह, जो कि अब 10:20 पे पहुंच रही है। दोस्तों 2 से 3 मिनट रुकने के बाद इनिशियल डिपार्चर ऑन हो गया है 15 अप कराची एक्सप्रेस का बहावलपुर रेलवे स्टेशन से। दोस्तों प्लेटफॉर्म से भी मूव हो गई है। तो दोस्तों बहावलपुर से चलने के बाद नेक्स्ट आप ये जाके करेगी मुल्तान रेलवे स्टेशन पे। वहाँ पे इसका मेजर स्टॉप होगा, क्रू चेंज होगा और कोचेज़ में पानी भरा जाएगा। अल्लाह का नाम लेके सफ़र का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि AG30 का आज कैसा साउंड जो है वो सुनाई देता है।
बाकी सुर्ख हो चुकी है, लोग जिन्होंने लगाई भी है वो अब उतार रहे हैं। ये दोस्तों ट्रेन हमारी लोधरा जंक्शन से पास थ्रू कर रही है।
दोस्तों स्मूथ रन करते हुए AG306007 15 अब कराची एक्सप्रेस को मुल्तान की जानिब लेके जाते हुए और एक अपनी परमिसिबल स्पीड पे रन कर रहा है। ऑलमोस्ट 98, 100, 102 इसके राउंड अबाउट ही चल रहा है। दोस्तों ट्रेन हमारी इस वक्त शेर शाह जंक्शन से पास थ्रू हुई है और आहिस्ता आहिस्ता मुल्तान शहर की जाने बढ़ते हुए, और टाइम इस वक्त 11:25 हो चुके हैं सुबह के। दोस्तों 11:30 हो रहे हैं सुबह के और 15 अब कराची एक्सप्रेस आहिस्ता आहिस्ता सरजमीन ओलिया मुल्तान शहर में दाखिल हो रही है और थोड़ी देर में मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पे अपना मेजर स्टॉप करेगी तकरीबन 20 मिनट का। दोस्तों 11:36 हो रहे हैं और 15 अब कराची एक्सप्रेस मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पे तकरीबन 3 घंटे और 40 मिनट तखीर से पहुंच रही है। शेड्यूल अराइवल था इसका सुबह 7:55। और मुल्तान कैंट के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे ले रहे हैं 15 अब कराची एक्सप्रेस को। दोस्तों मुल्तान रेलवे स्टेशन पे भी मुसाफिर मौजूद हैं और देखना ये है कि कौन कौन सी ट्रेन के मुसाफिर हैं, क्योंकि जो कराची एक्सप्रेस है मुल्तान से चलेगी, खानेवाल स्टॉप करेगी, उसके बाद साहिवाल, दैन ओकाड़ा, उसके बाद रायवेंट, कोट लखपत और फिर लाहौर। बीच में पहले मियाँ चन्नू, फिर चीचा बतनी, उसके बाद फिर आगे पत्तों की पे कोई स्टॉप नहीं करेगी, ट्रेन थ्रू जाएगी वहाँ से। और जितने ये फूड स्टॉल्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं इस वक्त, क्योंकि अब मुसाफिर का गाड़ी जो तकरीबन 20 मिनट रुकेगी।
दोस्तों AG30 3000 हार्स पावर का 12 सिलेंडर 7 FTL12 ग्रुप 1 की पावर है पाकिस्तान रेलवेज़ की, और एक जानी मानी और काफ़ी अपने वक्त का एक जानदार इंजन ये माना जाता है। पूरे 12 बजे इनिशियल डिपार्चर ऑन हुआ है। सिग्नल जो है सामने स्टार्टर सिग्नल ग्रीन है, और मुल्तान से चलने के बाद नेक्स्ट आप ये करेगी खानेवाल जंक्शन पे। नहीं दोस्तों, फाइनल विसल भी हो गया और प्लेटफॉर्म से मूव होगी आस्ता आस्ता। सामने आप लोको शेड मुल्तान देख रहे हैं, और GU40 9030 खड़ा है, और शेड के अंदर GU20 भी खड़ा है, जो कि अभी आई थिंक आया होगा 116 डाउन मूसा पाक एक्सप्रेस के साथ, और ये वापस आई थिंक जाएगा 115 के साथ। यहाँ ये वाली जो 116 वाली पावर है ये आगे जाएगी 26 डाउन के साथ, और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल स्मूथ एंड स्लो डिपार्चर हो रहा है मुल्तान से 15 अप कराची एक्सप्रेस का। HPU20 8060 जो कि लेके आया होगा 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस को। 2 हिटाची खड़े हैं 8315 और HPU 8060। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन छोड़ चुकी है 15 अप कराची एक्सप्रेस, और अब आगे खानेवाल की जानिब अपने जो स्पीड है उसको बढ़ा रही है। साथ साथ AG30 नाच अप कर रहा है। मुल्तान सिटी अबेंडेंट रेलवे स्टेशन से पास कर रही है। दोस्तों मुल्तान से निकलते ही आगे आई थिंक गेट सिग्नल है, डेंजर है, और इस वजह से दोबारा ब्रेक सप्लाई हुई हैं, और एक दफ़ा फिर आपको AG30 का नायाब साउंड सुनने को मिलेगा। और सिग्नल भी ग्रीन हो गया।
108 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से क्रूज़ कर रहा है AG30-60007 और काफ़ी अच्छी रफ्तार में 15 अब कराची एक्सप्रेस को खानेवाल की जानिब लेके जाते हुए। दोस्तों 12:35 हो रहे हैं दोपहर के और ट्रेन हमारी खानेवाल शहर में दाखिल हो चुकी है और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पे अपना स्टॉप करेगी। 5 मिनट का अपना शेड्यूल स्टॉप करेगी, उसके बाद फिर आगे साहिवाल के लिए रवाना होगी। तकरीबन मुसलसल 107-108 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ये सेक्शन इसने कवर किया है, मुल्तान खानेवाल वाला। और ये ऊपर से हमारे रोड गुज़र रहा है, ये आ रहा है दुनियापुर जहानिया से खानेवाल। इसी के साथ साथ कार्ड लाइन भी आ रही है लोधरा खानेवाल। अभी 5 अब ग्रीन लाइन भी बस आने वाली है, जहानिया पास हो गई है वो भी। दोस्तों 12:40 पे दोपहर को खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच रही है 15 अब कराची एक्सप्रेस। शेड्यूल अराइवल इसका राइट टाइम यहाँ पे था सुबह 8:55, तकरीबन 3 घंटे और 40 मिनट तखीर से चल रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ले रहे हैं। 5 मिनट का इसका स्टॉप होगा यहाँ पे। सामने दोस्तों आप ZC20 कपल इंजन खड़े हैं 26422। दोस्तों ZC20 6422 और 6404 कपल इंजन खड़े हैं। दोस्तों 5 मिनट स्टॉप करने के बाद डिपार्चर विसल हो गया है 15 अब कराची एक्सप्रेस का खानेवाल जंक्शन से।
तो दोस्तों 15 अब कराची एक्सप्रेस खानेवाल से अब चल पड़ी है और अपना सफ़र लाहौर तक मेन लाइन 1 पे करेगी। और लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं अलग हो रही है खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन, जो कि आगे शोभा टेक सिंह, गोजरा, फैसलाबाद, सांगला हिल से होती हुई फिर जाती है वज़ीराबाद, वहाँ से फिर मेन लाइन 1 के साथ कनेक्ट होती है। दोस्तों आप देख रहे हैं 110 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से मुसलसल हाल कर रहा है 15 अब कराची एक्सप्रेस को AG 36007। और अभी थोड़ी देर में मियाँ चनू रेलवे स्टेशन से पास थ्रू करेगी, वो आपको दिखाते हैं। ये दोस्तों AG 30 की दहाड़ने की आवाज़ आप सुन रहे हैं, क्या ज़बरदस्त रफ्तार में क्रूज़ कर रहा है और ज़बरदस्त जो चुकिंग साउंड है वो सुनाई दे रहा है। वरना इतने रन में जो है AG 30 इतना चंगाड़ता नहीं है।
तक पास की है शीशावती रेलवे स्टेशन से और काफ़ी अच्छी रफ्तार से स्किप किया है शीशावती को। और अब आहिस्ता आहिस्ता अपने स्टाफ साहिवाल की जानिब बढ़ रही है। दोस्तों 1:57 हो रहे हैं दोपहर के और ट्रेन हमारी इस वक्त अब साहिवाल रेलवे स्टेशन पे अप्रोच कर रही है। शेड्यूल अराइवल इसका सुबह 10:23 था और तकरीबन 3 घंटे 3.5 घंटे तखीर से चल रही है। 2 मिनट अपना स्टॉप करेगी, 2 मिनट अपना शेड्यूल स्टॉप करेगी, उसके बाद उकाड़ा के लिए रवाना होगी साहिवाल रेलवे स्टेशन से 15 अब कराची एक्सप्रेस। दोस्तों सामने आप साहिवाल रेलवे स्टेशन का स्टेशन नेम बोर्ड देख रहे हैं। इसी के साथ खड़ा हुआ AG30 6707 15 अब कराची एक्सप्रेस के साथ। क्या ही ज़बरदस्त इसका जो हमारा इसके साथ सफ़र रहा है, ख़ासतौर पे मुल्तान से लेके यहाँ साहिवाल तक। सामने स्टार्टर सिग्नल हो गया है येलो और अभी कुछ ही देर में जो अपना इनिशियल डिपार्चर विसल करेगी। नहीं दोस्तों, इनिशियल डिपार्चर विसल हो गया है साहिवाल रेलवे स्टेशन से 15 अब कराची एक्सप्रेस का। नहीं दोस्तों, 5 मिनट रुकने के बाद डिपार्चर हो गया 15 अब कराची एक्सप्रेस का साहिवाल रेलवे स्टेशन से। और अब नेक्स्ट आप जाके करेगी उकाड़ा रेलवे स्टेशन पे।
देख रहे हैं दरख्त वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़ा कूड़े के ढेर हुआ करते थे, जो कि अब साफ़ सफाई करवा के उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई है, शहरों को, पंजाब के शहरों को खूबसूरत बनाने के लिए। आज का आपने सफ़र हमारा देखा मुल्तान से, जब इमरान सिद्दीक साहब बैठे हैं लाहौर डिवीज़न के ड्राइवर, उनके और पीछे से बहावलपुर से मुल्तान तक आने में दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और इमरान सिद्दीक साहब क्या ज़बरदस्त ट्रेन को उड़ाते हुए लेके जा रहे हैं लाहौर की तरफ। दोस्तों 2:30 हो रहे हैं दोपहर के, और 15 अब कराची एक्सप्रेस ओकाड़ा रेलवे स्टेशन पे अप्रोच कर रही है। 3 घंटे और तकरीबन 36 मिनट डिले है। शेड्यूल अराइवल इसका सुबह 10:54 था। 2 मिनट अपना शेड्यूल स्टॉप करेगी, उसके बाद फिर रवाना होगी रायबंद के लिए। दोस्तों मुसाफिर ओकाड़ा रेलवे स्टेशन पे भी मौजूद हैं सवार होने के लिए। काफ़ी यहाँ पे ट्रेन छोड़ेंगे भी और उस पर सवार भी होंगे। नहीं दोस्तों 2 मिनट स्टॉप करने के बाद इनिशियल डिपार्चर वैसल हो गया है। ओकाड़ा रेलवे स्टेशन से 15 अब कराची एक्सप्रेस का
बड़ा शहर देख रहे हैं और उसकी आबादी। और इसी के साथ AG30 का नाच ऑफ साउंड भी आप सुन रहे हैं। दोस्तों दोपहर के 3 बज चुके हैं और ट्रेन हमारी इस वक्त पत्तों की शहर में दाखिल हो चुकी है और पत्तों की रेलवे स्टेशन से पास थ्रू करेगी। क्या बात है, काफ़ी ज़बरदस्त रफ्तार के साथ पत्तों की रेलवे स्टेशन को स्किप किया है। ट्रेन हमारी इस वक्त प्रेमनगर रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हुई है और अच्छी रफ्तार से रायवंड जंक्शन की जानिब रवा दवा। थोड़ी देर में रायवंड जंक्शन पे अपना स्टॉप करेगी। तो दोस्तों दोपहर के 3:27 हो रहे हैं और 15 अप कराची एक्सप्रेस हमारी ट्रेन रायवंड जंक्शन रेलवे स्टेशन पे अप्रोच कर रही है। 2 से 3 मिनट अपना स्टॉप करेगी और 3 घंटे और तकरीबन 35-36 मिनट तखीर से पहुंच रही है रायवंड जंक्शन पे। शेड्यूल अराइवल इसका सुबह 11:50 है और
इस वक्त अब 3:30 हो रहे हैं। तकरीबन 1180 किलोमीटर दूर है कराची के माड़ी पोर्ट से रायवन जंक्शन। और अब जो लाहौर के करीब जा रही है, मुसाफिर जो हैं वो अब ज़्यादा उतरने वाले ही हैं, सवार होने वाले कम हैं, क्योंकि अब यहाँ से आगे फिर कोट लखपत स्टॉप करेगी, उसके बाद फिर लाहौर। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लिया। दोस्तों 5 मिनट तकरीबन रुकने के बाद फ़ाइनल विसल हो गया रायवन जंक्शन से 15 अब कराची एक्सप्रेस का। दोस्तों बिल्कुल आस्ता आस्ता रायवन जंक्शन छोड़ रही है और अब पहला क्रॉस हमें होपफुली देखने को मिलेगा 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का। तकरीबन 2.5-3 घंटे तखीर से वो भी लाहौर से रवाना हुई है। दोस्तों लूप लाइन से मेन लाइन पे कनेक्ट होगी और सामने से लाइट्स भी विजिबल हो गई हैं 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की। और हमारी ट्रेन रायबंद से चलने के बाद अब स्टॉप करेगी कोट लखपत रेलवे स्टेशन पे। दोस्तों सामने से आ रही है 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, सियालकोट से चली हुई है कराची के लिए। तकरीबन 2.5-3 घंटे डिले है और इसको भी ब्लू टाइगर AG30 6008 लीड कर रहा है। दोस्तों इस वक्त दोपहर के 4 बज रहे हैं और 15 ऑफ कराची एक्सप्रेस कोट लखपत रेलवे स्टेशन पे अप्रोच कर रही है। शेड्यूल अराइवल दोपहर 12:20 था और इस वक्त अब तकरीबन 3 घंटे और 40 मिनट तखीर से पहुंच रही है कोट लखपत। और कराची से चल के इसका सेकंड लास्ट स्टॉप है, इसके बाद डेस्टिनेशन लाहौर।
2 मिनट स्टॉप करेगी और सामने से लाइट्स विजिबल हुई हैं। GU40 की लेके आ रहा है 8 टाउन तेज़गाम को। ये दोस्तों GU40 9026 लीड कर रहा है 8 टाउन तेज़गाम को। तो दोस्तों 2 मिनट स्टॉप करने के बाद कोट लखपत रेलवे स्टेशन से रवाना हो गई है 15 अप कराची एक्सप्रेस। 1205 किलोमीटर मार्कअप पे बना हुआ स्टेशन। पहले मेरी कोशिश थी कि अगर 1 घंटा मज़ीद ये डिले ना होती तो 103 अब सुबह खरम रेल कार वो मुझे कनेक्ट हो सकती थी, लेकिन अब तकरीबन 4:05 हो गए हैं। तो उसका जो डिपार्चर है 4:30 बजे है लाहौर से, तो वो तो मुश्किल है कि वो उस पर मैं आगे जा सकूँ। अब इंतज़ार करूँगा। पीछे पीछे आ रही है 7 अप तेज़गाम, उस पर मैं जाऊँगा आगे गुजरात तक। लेट्स सी लाहौर, अगर लाहौर तक जाते हुए अगर 4:30 बजे से पहले ये लाहौर पहुँच गई तो फिर मैं 103 पकड़ लूँगा, नहीं तो फिर 7 अप तेज़गाम। दोस्तों आप लाहौर की गहमा गहमी देख रहे हैं, ट्रैफिक रोड्स पे रवां दवां। और अभी थोड़ी देर में लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे अपना स्टॉप करेगी। दोस्तों थोड़ी देर में तकरीबन दोस्तों तकरीबन 8 से 10 मिनट तक लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाएगी 15 अप कराची एक्सप्रेस। 3.5 पौने 4 घंटे ताख़ीर से। और आज यही रेक वापस कराची जाएगा 16 टाउन बन के।
तो मेरा ख्याल है कि राइट टाइम तो नहीं चल सकेगी, क्योंकि यहाँ से रेक जो हो जाएगा वाशिंग लाइन से फिर दोबारा 6 बजे इसका आई थिंक राइट टाइम डिपार्चर है लाहौर से कराची के लिए। इस वक्त अब 4:15 हो रहे हैं। दोस्तों GU24556 लेके आ रहा है 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस को। पेशावर से चलिए सुबह कोयटा के लिए, और हमारी ट्रेन भी आहिस्ता आहिस्ता अब लाहौर जंक्शन की जानिब बढ़ रही है। सामने आप देख रहे हैं GU409038, आई थिंक ये 42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस की पावर है मेरा ख्याल है। दोस्तों तकरीबन 4:30 हो रहे हैं और ट्रेन हमारी तकरीबन 4 घंटे के राउंड अबाउट 3 घंटे और 30 मिनट के राउंड अबाउट तखीर से पहुंच रही है लाहौर। शेड्यूल अराइवल 1 बजे था इसका।